अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं आपको ना पैदल चलने के, वॉक करने के 6 फ़ायदे बताऊंगा। आपने सुना तो होगा कि हमें हर रोज़ पैदल चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए। मगर क्या आपको पता है कि वॉक करने से हमारे जिस्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? 6 हैरानकुन चीज़ें बताऊंगा जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं। अगर आपको पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, यकीन माने। पहला फ़ायदा अपने माइंड में रखिएगा, जब हम वॉक करते हैं तो 24% तक हम अपनी उम्र में इजाफा कर सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे वॉक करें तो कौन, ये साइंस बता रही है। मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर ये जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया हुआ है ना, सोचने की सलाहियत रखने वाला दिमाग, ये इसलिए दिया हुआ है कि हम बेहतरीन फैसले कर सकें, डिसीजन ले सकें। और अगर हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई जो नेहमत है, यानी जो सेहत है, अगर हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसका हमें रिवॉर्ड देता है। फिर 24% तक हम उम्र में ईजिली इजाफा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर दोज पीपल जो वॉक नहीं करते। तो वॉक करने से आप अपनी ज़िंदगी में एक तवील सेहतमंद ज़िंदगी के साथ अपनी उम्र में इजाफा भी कर सकते हैं। मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। रिसर्च ये बताती है। दूसरा फ़ायदा ये है, याद रखें, जब हम अक्सर बहाने बना रहे होते हैं ना कि हम यार पैदल नहीं चल सकते क्योंकि मुझे जिसमें बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, मेरे जॉइंट्स में दर्दें होती हैं, मेरी घुटनों में दर्दें होती हैं, मेरी हिप्स में बहुत ज़्यादा दर्दें होती है ना, ये जब हम एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं, शिकायतें करते हैं, दरअसल इन तमाम शिकायतों का ट्रीटमेंट ही वही होता है, यानी जिससे हम पैदल नहीं चलते होते तो उसका इलाज ही वही है। ये रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग वॉक करते हैं वो आर्थराइटिस से दूर रहते हैं, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनको बॉडी पेन जो होती हैं, जो फील हो रही होती हैं, वो भी उनको फील नहीं होती और काफ़ी हद तक उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो भी पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। और इसी वजह से अगर आप अपने पेन की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे जो चीज़ पूछता है कि आप वॉक करते हैं। सो अगर आप वॉक करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पेन का लेवल अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये याद रखें, अगर आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो आप 43% कम बीमार होंगे। रिसर्च के मुताबिक उन लोगों की निस्बत जो वॉक नहीं करते, आपने देखा होगा जो लोग वॉक करते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। अगर हम खुदा ना खास्ता किसी बीमारी, किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया से एक्सपोज भी होते हैं, अगर हम एक्सपोज होते हैं मिसाल के तौर पर, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार काम करता है क्योंकि हमने अपने आप को एक्टिव रखा होता है, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि हम डिफरेंट बीमारियों से अपनी जान छुड़वा लें। चौथा फ़ायदा ये याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि आपको आइडियाज़ नहीं आते, आप ज़हीन नहीं हैं, तो आप अपनी इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं सिर्फ वॉक करके। रिसर्चेस बताती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जो लोग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, उनको वॉक के दौरान फ्लो ऑफ आइडियाज़ आ रहे होते हैं, यानी ऐसी ऐसी उनको चीज़ें आ रही होती हैं दिमाग में जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता उस चीज़ के बारे में, उनको फ़ौरन से वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं। फिर वो इन आइडियाज़ के ऊपर इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप को उस वक्त टाइम दे रहे होते हैं, अपने साथ सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। हम वो आइडियाज़ आ रहे होते हैं जो हम डेली रूटीन में होते हैं, तो हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, अपने साथ हम टाइम स्पेंड नहीं करते। कहीं ना कहीं दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की भूल भुलैयों में हम गुम हो जाते हैं। जो आइडियाज़ हमें आने होते हैं वो आइडियाज़ हमें आते ही नहीं हैं। तो 5वां फ़ायदा याद रखिए, ये जो हमें डर लगा रहता है ना कि हमें डायमेंशिया हो जाएगा, अगर आम अल्फाज में मैं आपको ये समझाऊं कि भूलने की जो बीमारी होती है, हम अगर कोई चीज़ कहीं पर रख देते हैं तो हम अगर उसको भूल जाते हैं, जो हमने अक्सर लोगों को देखा ये होता है, उनको भूलने की बीमारी होती है। वो इवन अपने प्यारों को भी याद नहीं रख पाते, उनको भी भूल जाते हैं, तो कभी उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो उनको अपनी मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो याद रखिए, अगर हम वॉक को, पैदल चलने की आदत को अपना लेते हैं तो हम डेमेंशिया से कहीं दूर हो जाते हैं, यानी हम अपने ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हमारा ब्रेन फिर हमारा ख्याल रखना शुरू कर देता है। छठा फ़ायदा, दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखिएगा, अगर आप डेली बेसिस पे कम से कम 30 मिनट की वॉक करते हैं तो हार्ट डिजीज़ होने के 19% चांसेस कम हो जाते हैं और फिर हम अपने दिल को, अपने हार्ट को एंजॉय करते हैं। मैंने अभी आपको ये सिर्फ
6 फ़ायदे बताए हैं, और ये सिर्फ 6 चीज़ें नहीं हमारी जो बॉडी में हो रही होती हैं, इसके अलावा बेतहाशा इंप्रूवमेंट्स हमारी बॉडी में आती हैं, मगर मैंने आपको ये 6 मेन चीज़ें बताई ताकि आप एटलीस्ट अभी से वॉक करना स्टार्ट ज़रूर कर दें। सो अगर आपके पास पहले कोई रीज़न नहीं मिल रही थी कि आपको वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये 6 रीज़न आई थिंक आपके लिए काफ़ी हैं। तो उठें, आज से वॉक करना स्टार्ट कर दें। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। इन 6 रीज़न में कौन सा रीज़न आपको अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखना है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, डॉक्टर असद महमूद की ओरिजिनल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नीचे हुई स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताता आपको। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।